Hi everyone, today we are going to start our वसंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अक्षरों का महत्व और उनके रचयिता है गुणाकर मूले। तो आइए हम इनके बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। तो बच्चों, गुणाकर मूले इनका जन्म हुआ था 1935 में और उनकी मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 2009 को। ये क्या थे? विज्ञान प्रगति में एक बार उनकी श्रृंखला संसार के महान गणितज्ञ छापी थी। उस श्रृंखला ने उनके जीवन को छात्र जब वो बच्चे थे उसी में गणित में उनकी क्या हुई, प्रगति हुई। पहले गणित उनको एक हवा लगती थी और बाद में उनको बहुत गणित क्या था, बहुत ही पसंद आने लगा। लेकिन उस श्रृंखला के शुरू होने के बाद उनके नंबर अविश्वसनीय गणित से बढ़ गए थे। यह तजुर्बे उनके साथ अनेक छात्र रहते थे और इनका जन्म महाराष्ट्र में अमरावती ज़िले में सिंधु बुजुर्ग गांव में हुआ था। ये क्या थे? मराठी मूल के होने के बावजूद उन्होंने इलाहाबाद विश्व हिंदू विद्यालय से गणित में एमए की उपाधि प्राप्त की और लेखन के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं को माध्यम बनाया। अपने जीवन के अनेक कीमती वर्ष उन्होंने दार्जिलिंग स्थित राहुल संग्रहालय में समदत रहकर बिताया। उसके बाद वे 1971 टू 72 में दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली में ही वो स्थित हो गए और उनका अंतिम पड़ाव भी वही हो गया, मीन्स उनकी डेथ भी वही हो गई। तो बच्चों, इस पार्ट में हमें क्या बताया गया है कि जो ये अक्षर है हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसकी निर्मित कब हुई थी, वो हमारे जीवन में कब आए थे। ये आज के है क्या कि हम चलो 2-4 साल पहले या 10-20 साल पहले या 25 साल पहले लिख लिए और हम पढ़ रहे हैं? नहीं, तो ये कई हजार साल पहले ही लिखे गए थे। तो उसकी सब जानकारी इस पाठ में हमें देखी गई है। तो आइए देखेंगे हम अक्षरों की कहानी। तो बच्चों, अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह अक्षरों की कहानी किससे बनी है? अक्षरों से ही, अक्षरों के पुस्तक से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। यस ना? सभी पुस्तकें किससे? अक्षरों से ही बनी होती है। क्या उसमें कुछ पेड़ पौधे होते और पढ़ो, पेड़ को पढ़ो, फ्रूट्स को पढ़ो, सन को पढ़ो, ऐसे होता है क्या? नहीं, इमेज होती है, फिर भी उसमें क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। वो कौन से भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, लेकिन उसमें क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। यस ना? अलग अलग पुस्तकें और अलग अलग उसमें क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। यस ना? देखो, दुनिया में करोड़ पुस्तक है ना? कितनी, सिर्फ हम जो जितनी पढ़ाई करते हैं या हम जितने पुस्तक पढ़ते हैं उतने ही बुक्स है क्या? नहीं, इतने पूरी हमारी वर्ल्ड है, उसमें कितने सारे, बहुत सारे बुक्स होंगे। उसमें हज़ारों बुक्स में हज़ारों तरह की छपी है। उसकी किसी की कलर अलग है, किसी की लैंग्वेजेस अलग है। यस ना? हर एक बुक अलग अलग है। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ समाचार पत्र भी छपते हैं। यस ना? जो हम समाचार पत्र मीन्स क्या होते हैं? न्यूज़पेपर, अखबार जो रोज़ आते हैं वो भी अलग अलग अक्षरों से होते हैं। कोई गुजराती होता है, कोई राजस्थानी होता है, कोई हिंदी होता है, कोई इंग्लिश होता है, कोई मराठी होता है, कोई उर्दू होता है ना। तो इसी तरह से बुक्स नहीं, ताकि समाचार पत्र अलग अलग
भी भाषाओं में छपे हुए होते हैं। इन सब के मूल है अक्षर। इन सब के मूल क्या है? अक्षर ही है। यस ना, अक्षर नहीं होते तो हम पढ़ नहीं सकते। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यस ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अक्षर नहीं होते तो क्या होता। सोचो तो, थोड़े से जाओ बैक में, तो अक्षर नहीं होते, दुनिया नहीं होती तो क्या होते? हम जंगल में रहते होते, और वही जब आदि मानव रहते थे वैसे ही हमारी कहानी होती। यस ना, कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। यस ना, कोई आपको पता है क्या है कि हम अक्षरों को किसने अनादिकाल से जानते हैं? अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अक्षरों का ज्ञान हमें किससे मिला है? किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। देखो, पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि जो सचमुच अक्षर जो है किसी ने लिखे है, भगवान ने लिखे है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। जब तो हम यही भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। यस ना, पहले के लोग क्या समझते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। लेकिन हम जानते हैं अब कि उर्दू भाषा किससे पैदा हुई, निर्मित हुई, हिंदी भाषा कब निर्मित हुई। हमने पढ़ा है ना हमारे व्याकरण में कि हिंदी भाषा देवनागरी से आई है, देवनागरी से। ये भाषा उससे आई है, कुछ शब्द इंग्लिश से आए हैं, कुछ शब्द रोमन से आए हैं। यस ना, यानी उनका काल भी पता है और कौन से देश से कहाँ से आए हैं ये सब हम अब जानते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी साल पुरानी है हमारी ये धरती? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। देखो, हमारी धरती कितने साल पुरानी, कितने अरब पुरानी है? 5 अरब पुरानी है। और 2-3 साल तक क्या थे? सिर्फ यहाँ जीव और जंतु ही थी। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य था। फिर इस धरती पर कौन आए? केवल जानवर और वनस्पतियां ने, पेड़ पौधे ही आए। फिर कौन आया सबसे लास्ट में? आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। देखो, हमने इस धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया है? सिर्फ 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। और धरती कब से बनी है? 5 अरब साल पुरानी। अरब देखो और लाख देखो, कितना डिफरेंस है ना। तब से जब धरती जन्मी थी तब सिर्फ उस पे जीव जंतु का ये था, जीव जंतु ही उस पे रहते थे। और करोड़ों साल के बाद जानवर और वनस्पति रहते थे। उसके बाद अभी लगभग 5 लाख साल पहले हम मानव धरती पर जन्म लिए। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। यस ना, पहले हम जब मानव ने जन्म लिया था कैसे थे? एक बंदर की भांति ही थे। इसे हम हाथों और चार से चलते थे, पेड़ों पर रहते थे, पेड़ पौधे खाते थे और बिना वस्त्र के रहते थे। ऐसे ही थे ना हम, आदि मानव जैसे। फिर हमने अपनी बुद्धि से अपना विकास करना चालू कर दिया है। यस ना। देन कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू कर दिया। देखो, अभी कितने साल पहले हमारा जन्म हुआ इंसान का? 5 लाख साल पहले हमारा जन्म हुआ। लेकिन हमने गांव में कब बसना शुरू कर दिया? 10,000 साल पहले। लाख देखो, 5 लाख साल पहले हम जन्मे, फिर 10,000 साल पहले पहले से हमने गाँव में बसना शुरू कर दिया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने
तांबे और कांसे, कांसे क्या हो, कांसे का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का धातु का नाम है ये, ठीक है। कांसे के भी औजार बनाए। फिर हमने क्या किया, 10,000 साल पहले कि हमने बस्ती बनाई यानी गांव बनाया। फिर खेती बाड़ी करने लगे। फिर खेती करने के लिए हमें औजार चाहिए थे। फिर पत्थरों के औजार बनाए। फिर पत्थर काटने वगैरह में बहुत तकलीफ थी, तो फिर तांबे के औजार बनाए, तांबे और कांसे के औजार बनाए। इसी तरह से मानव जीवन की क्या हुई, ऐसे ही करते करते हमारी जो आदि मानव है हमारी प्रगति हो गई। और अब कितनी प्रगति हो गई कि हम कंप्यूटर पे सब कुछ करने लगे।